नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में होने वाली बीएड की एंट्रेंस टेस्ट यानी बीएड की प्रवेश परीक्षा की। जी हाँ, यदि आप संस्कृत भाषा में बीएड करना चाहते हैं तो हमारे देश में जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हैं या अन्य जो राज्य के संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उनमें आप बीएड किस प्रकार से कर सकते हैं और क्या क्या आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलबीएस यानी लाल बहादुर शास्त्री से जो लोग संस्कृत में बीएड करना चाहते हैं या लाल बहादुर शास्त्री के जो समकक्ष जैसे कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में ही है, जिसके कई कैंपस हमारे देश में हैं, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, जम्मू कश्मीर आदि आदि कई राज्यों में हैं जहां 1000 से ज्यादा सीटें हैं और आप वहां से बीएड कर सकते हैं। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश तिरुपति में भी एक संस्कृत का विश्वविद्यालय है जहां से आप बीएड कर सकते हैं। देखिए, इस वर्ष यानी कि अभी 2021 में कोरोना महामारी के कारण अभी जो कुछ लेट जो एक नोटिफिकेशन आया है वो सबसे पहले एलबीएस का नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि इसमें कितनी सीट्स हैं, कितनी इसकी जो है फीस है एडमिशन लेने की, कितने इसमें जो है कि कब इसकी डेट है, कब इसमें हमें फॉर्म भरना है, आदि जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेट यानी कि इसमें आवेदन करने की जो डेट है, फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 8 मई 2021 यानी कि 8/5/2021 से आप इसमें 20 जून 2021 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिन यानी 10 या 12 दिन और हैं लेट फीस जमा करने की, लेकिन यदि आप 8 और 20 तारीख 8 मई से 20 जून तक ही फीस जमा करते हैं तो आपकी कम फीस लगेगी और अच्छी तरीके से आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे योग्यता की, यानी आपके पास कितनी योग्यता होना चाहिए यदि आपको इसमें प्रवेश लेना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला पार्ट है शैक्षिक योग्यता और दूसरा पार्ट है आयु संबंधी यानी एज संबंधी। देखिए, शैक्षिक योग्यता की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमें 2 भाग करने होंगे। पहला, यदि आप संस्कृत भाषा में बीए यानी शास्त्री किया है आपने, परंपरागत यदि आप शास्त्री जैसे पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और शास्त्री करके आए हैं या आप आचार्य करके आए हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन शास्त्री या फिर आचार्य जिससे भी आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे आपके उस कक्षा में 50% नंबर होना चाहिए, यानी 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप बीए करके आए हैं यानी आधुनिक जो क्रम है एक पढ़ाई का, स्टडी का, उस आधुनिक क्रम से आप बीए या फिर एमए करके बीएड करना चाहते हैं तो बीए में या फिर एमए में संस्कृत भाषा एक मुख्य पेपर के रूप में होना चाहिए। यानी यदि आपने बीए में वैकल्पिक रूप में संस्कृत भाषा ली है तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। एसएसईटी यानी शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस टेस्ट, संस्कृत को ही बीएड को संस्कृत में शिक्षा शास्त्री कहा जाता है। इसलिए चूंकि संस्कृत में बीएड करना है तो आपको बीए या एमए में संस्कृत भाषा मुख्य भाषा के रूप में यानी मुख्य पेपर के रूप में आपने यदि पढ़ा है और आपके 50% नंबर हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये हमने यहाँ पर समझा कि बीए या फिर एमए आप करके आए हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, अथवा शास्त्री करके आए हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ये हमने शैक्षिक संबंधी योग्यता को समझा। आयु संबंधी जो योग्यता है वो ये है कि 1/10/2021 यानी 1 अक्टूबर 2021 तक आपकी एज 20 वर्ष की होना चाहिए। कम से कम यदि आप 20 वर्ष के हैं तो ही यह एडमिशन यहाँ पर आप ले लेंगे। यदि आप 20 वर्ष से कम हैं तो आप जो है अच्छी रैंक से पास हुए हैं, एडमिशन आपका हो गया है। लेकिन यदि आपकी एज कम पड़ जाती है तो ध्यान रखना साथियों, आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा, क्योंकि बीएड करने के लिए हमारी सरकार की जो नीति है उसमें कम से कम 20 वर्ष की आयु सुनिश्चित की गई है, जो कि इस केंद्रीय विश्वविद्यालय ने 1 अक्टूबर 2021 तक इस आयु को पूरा करने का जो है एक नियम बनाया है। इसके साथ ही हम देखेंगे हमारे पास जो तीसरा बिंदु है वो है आरक्षण का।
किस प्रकार से यहाँ पर आपको आरक्षण मिलेगा। देखिए आरक्षण की जो श्रेणी है ये भी हमने यहाँ पर दो भागों में बांटा है। पहला शैक्षिक है और दूसरा जाति वर्ग है। यानी यदि आप शैक्षिक एजुकेशनल संबंधी आरक्षण लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से मिलेगा। देखिए यदि आप शास्त्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि शास्त्री या फिर आप आचार्य करके आए हैं, यानी कि आप परंपरागत रूप से आए हैं, तो बीएड करने के लिए आपको 60% सीट्स जो हैं आपको मिलेंगी। यानी कि टोटल सीट्स यहाँ पर अभी बताऊंगा जब हम सीट वाले क्रम में आएंगे तो कितनी सीट्स हैं, लेकिन जो सीटें हैं उनमें आपको यहाँ पर 60% का जो आरक्षण मिलेगा वो मिलेगा शास्त्री या फिर आचार्य करने वाले छात्रों को। इसके अलावा जो लोग बीए या फिर एमए यानी आधुनिक वाले इस क्रम से पढ़ करके आए हैं उनको 40% सीटें मिलेंगी। इस प्रकार से शैक्षिक यहाँ पर आरक्षण हुआ। जाति वर्ग के आरक्षण की यदि हम बात करें, सबसे पहले देखेंगे कि जो सामान्य वर्ग जो जनरल जो कैटेगरी है उनको यहाँ पर कोई आरक्षण नहीं होगा। उनके साथ ही जनरल वालों में ही ईडब्ल्यूएस जो आते हैं, आर्थिक आरक्षण जिनको मिलता है, उनके लिए भी यहाँ पर सीट से संबंधी या किसी भी संबंधी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा जनरल वालों को। इसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए सभी अन्य कैटेगरी को, यानी जनरल को छोड़ करके अन्य सभी कैटेगरीज को जो है यहाँ पर 5% आरक्षण मिलेगा, वो भी अंकों में। यानी जो आपकी परीक्षा होगी 200 अंकों की, उन 200 अंकों में 5% आरक्षण अन्य सभी जाति वाले छात्रों को मिलेगा। तो ये आरक्षण संबंधी बात हमने यहाँ पर देखी। देखेंगे हम प्रवेश शुल्क, यानी आपको इसमें एडमिशन लेना है, आवेदन करना है तो कितनी फीस आपको जमा करनी होगी। देखिए इसमें आपको जो है 1500 रुपए फीस जमा करनी होगी, 1500 रुपए। ठीक है, कब तक? 20 जून तक यदि आपने प्रवेश शुल्क की या फीस जो है एडमिशन शुल्क की वो जमा करा दी, आवेदन शुल्क, तो आपको 1500 रुपए लगेगी। यदि इसके बाद आप विलंब शुल्क के साथ में इसको जमा करना चाहते हैं तो विलंब शुल्क जो है वो आपको 1000 रुपए यहाँ पर देने होंगे। यदि आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हैं तो 20 तारीख के पहले पहले आप यहाँ पर एडमिशन करा लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं बीएड की शुल्क। यानी कि जैसे आप जानते हैं हमारे भारत में और अन्य जगह जो बीएड होती है, अन्य जगह का तात्पर्य है दूसरे राज्यों में, या जो राज्य जो बीएड कराते हैं, राज्य सरकारें जो बीएड कराती हैं, उनमें जो शुल्क है वो काफी शुल्क होती है बीएड की। चूंकि बीएड एक डिप्लोमा के अंतर्गत आता है और डिप्लोमा ऐसा कि जिससे कि अच्छी नौकरी हमें मिलती है, इसलिए इसकी काफी फीस रहती है, जैसे कि 60,000, 70,000 और कभी कई ज्यादा इसकी फीस होती है। लेकिन जो यहाँ पर आपको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड कराई जाएगी, इसकी शुल्क मात्र 1 वर्ष की शुल्क आपको यहाँ पर लगेगी 5500 रुपए। ये देख रहे हैं आप, 5500 रुपए मात्र इसकी आपको फीस देनी होगी 1 वर्ष की, और 2 वर्ष की फिर से दूसरे वर्ष में आपको 5500 रुपए ही फीस लगेगी। इस प्रकार से टोटल आप 11,000 रुपए में बीएड कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए सीट और स्थान, अभी जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि किस प्रकार से इसका विभाजन होगा सीट्स का। देखिए 200 सीट्स यहाँ पर हैं एलबीएस यानी लाल बहादुर शास्त्री में, और ये 200 सीट हैं जो कि सभी वर्गों के लिए निर्धारित की गई हैं। आरक्षण के अनुसार यहाँ पर सीट्स बटेंगी। 60% सीट शास्त्री या आचार्य वाले छात्रों को, 40% सीट बीए या एमए वाले छात्रों को मिलेंगी, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर समझा था। तो ये 200 सीट्स टोटल यहाँ पर हैं, जिसमें कि आपको कंपटीशन अत्यधिक करना पड़ेगा और उस कंपटीशन में अच्छी रैंक के साथ में आपको यहाँ पर एडमिशन लेना होगा। प्रश्न पत्र की रूपरेखा, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, चूंकि हम एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, प्रवेश परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसका प्रश्न पत्र कैसा होगा, कैसा पेपर पूछा जाएगा। देखिए पेपर 4 भागों में बटा हुआ होता है। संस्कृत से बीएड कर रहे हैं इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ संस्कृत वाला पाठ होता है, जिसमें संस्कृत भाषा की व्याकरण यानी ग्रामर जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, अभी तक यानी पिछले साल तक जो पेपर होते रहे हैं वो पेपर 5 पार्टों में होते थे। 4 पार्ट जो होते थे वो एमसीक्यू टाइप में होते थे, एक पार्ट जो होता था वो हमें लिखित परीक्षा इसकी देनी होती थी। यानी कि कुछ गद्यात्मक या पद्यात्मक जो प्रश्न होते थे उनमें से जो उत्तर हैं, जो प्रश्न पूछे जाते थे उनके उत्तर हमें देने होते थे, और एक निबंध टाइप का हमें वहां पर प्रश्न का उत्तर लिखना होता था, जो कि पूर्णतः संस्कृत भाषा में पेपर करना होता था। ऐसे 200 नंबर का पेपर होता था, और वह 200 नंबर का पेपर लिखित और एमसीक्यू दोनों प्रकार का होता था।
लेकिन कोरोना के कारण अब जो पेपर हमारा होगा वो कंप्यूटर के माध्यम से होगा, ऑनलाइन होगा, उसमें आपको लिखित वाली जो है सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए आपको केवल यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन होंगे टोटल आपके जो है टोटल होंगे आपके प्रश्न यहाँ पर 100, ठीक है। 25 प्रश्न होंगे आपके एक पार्ट के। जैसे संस्कृत 4 पार्ट कौन से हैं? पहला पार्ट है संस्कृत भाषा में दक्षता आपकी कितनी है, संस्कृत भाषा का व्याकरण आप कितना जानते हैं। इसके लिए 25 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 50 नंबर का संस्कृत भाषा दक्षता आपकी होगी। इसमें आपको 35% नंबर आने चाहिए। दूसरा पार्ट होगा मानसिक योग्यता का, यानी आप कितने मानसिक रूप से कितने योग्य हैं, इसके लिए या करंट अफेयर्स के लिए जो है यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा पार्ट होगा संस्कृत भाषा का जो साहित्य है, जो संस्कृत भाषा का जो वांग्मय है, वैदिक लिटरेचर है, ये सारे संबंधी यहाँ पर आपको 25 प्रश्न होंगे। चौथा पार्ट शिक्षण अभिरुचि, यानी आप बीएड करने जा रहे हैं तो शिक्षण में कितनी अभिरुचि रखते हैं, यानी कि जब आप कक्षा में जाएंगे बीएड करने के बाद में, या यदि आपको कक्षा में भेजा जाए तो आप छात्रों को किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, क्या आपको डांटना है या नहीं डांटना, इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न जो है आपके यहाँ पर 25 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 50 नंबर के। इस प्रकार से 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर के, और 200 नंबर का यह आपका प्रश्न पत्र होगा। तो ये हमने यहाँ पर रूपरेखा समझी। अब देखिए दिल्ली से आपको यह बीएड करनी है तो इसके परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होंगे, कई बार छात्रों के मन में ये प्रश्न आते हैं। देखिए 4 परीक्षा केंद्र इसके पूरे भारत में होंगे। पहला केंद्र दिल्ली ही होगा, दूसरा केंद्र जगन्नाथपुरी, तीसरा केंद्र जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश का है, और चौथा केंद्र आंध्र प्रदेश तिरुपति में जो है इसका केंद्र होगा। इस प्रकार से 4 केंद्र जो है इसके होंगे। इससे संबंधित यदि और भी कोई आपको जानकारी लेना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इसका एक या फिर हमारे टेलीग्राम जो लिंक है, टेलीग्राम में इसकी पूरी जो पीडीएफ है वो अपलोड करूंगा, आप वहां से पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। साथियों अभी हम बात कर रहे हैं एसएसईटी लाल बहादुर शास्त्री की, इसके बाद ही आने वाला है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन और तिरुपति का नोटिफिकेशन। तीनों का जो एग्जाम है लगभग सेम पैटर्न है, जो रूपरेखा मैंने बताई है भी, ये चारों पार्ट इन तीनों विश्वविद्यालयों में होते हैं। चूंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने आरक्षण वाली बात बताई, सीट्स वाली बात बताई, यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए चूंकि भारत के लेवल यानी एक राष्ट्रीय लेवल पर एग्जाम होता है, कई छात्र इसमें ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और जो सीट्स ले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन छात्रों के लिए जो चाहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई कर सकें, लेकिन किन्हीं कारणवश तैयारी नहीं कर पाते हैं, व्याकरण अच्छा नहीं होता, संस्कृत का साहित्य जिनका अच्छा नहीं होता, या बहुत सारी चीजों में जो वीक हैं, ऐसे छात्रों के लिए सक्सेस वाय संस्कृतम लेकर के आया है कोचिंग क्लासेस, जो कि कोचिंग क्लासेस मात्र 45 दिनों में आपकी तैयारी कराएंगी इस पूरे सिलेबस की, और जो सिलेबस के साथ जो प्रश्न आपके आते हैं किस प्रकार से पूरी तैयारी आपकी कराएगी। साथ में मॉक टेस्ट, आपके कई बार मॉक टेस्ट इसमें होंगे, स्टडी मटेरियल आपको इसमें दिया जाएगा और अच्छी फैकल्टी द्वारा इसमें आपकी तैयारी करवाई जाएगी। साथ में कई जो है पुराने या नई क्लास के जो छात्र लेट आ रहे हैं उनको पुरानी जो क्लासें हुई हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे, और साथ में अन्य प्रकार की सभी तैयारी आपकी यहाँ पर होगी मात्र 45 दिनों में। साथ ही आप देखेंगे इसकी जो फीस है, कुछ भी फीस नहीं, नाम मात्र फीस रखी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक लेक्चर की जो फीस है वो होगी मात्र 10 रुपए। इस प्रकार से आप जो है 45 क्लास यदि आप करना चाहते हैं तो देखेंगे आप कि 45 क्लास की जो फीस होगी मात्र 450 रुपए, यानी 450 रुपए फीस यहाँ पर केवल रखी गई है। साथ में 50 रुपए का रजिस्ट्रेशन, यानी मात्र 500 रुपए में आप जो है यहाँ पर क्लास कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से, यानी गूगल मीट के माध्यम से। कहीं नहीं जाना है, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल में तैयारी करनी है पूरी तरीके से। प्रत्येक दिन 1 घंटे की क्लास होगी, गूगल मीट से होगी, 45 दिन में आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करिए। जो जानकारी मांगी गई, जैसे आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर,
ईमेल आईडी आदि जानकारी आप उसमें फिल करिए और रजिस्ट्रेशन करा के जल्दी ही आप जो है जो नीचे नंबर चल रहा है 8462851603 इस नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कराइए और कोचिंग क्लासेस का लाभ उठाइए। जी हाँ, ये कोचिंग क्लासेस आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। क्यों लाभदायक होंगी? क्योंकि जब तक आप इनसे नहीं पढ़ेंगे आपको ये पता नहीं होगा किस प्रकार से पेपर होता है, क्या इनकी रैंक जाती है, किस प्रकार से आपको अच्छी रैंक मिलेगी, और जब अच्छी रैंक मिलेगी तो इस यूनिवर्सिटियों में आपको हॉस्टल सुविधा, स्कॉलरशिप आदि अन्य कई सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। अन्यथा परीक्षा यदि आप पास कर भी लिए तो इन सुविधाओं से भी आप वंचित रह सकते हैं। तो देरी ना करें, जल्दी से आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और बहुत ही अच्छी फैकल्टी के साथ मिलकर के तैयारी करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।